स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, आज हम रीजनिंग का पेपर सोल्व करेंगे और पेपर नंबर है 24870। इसमें जो 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग का है उनके क्या लॉजिक बनते हैं, और उम्मीद करता हूं बच्चों ये पेपर आपका बहुत अच्छे से गया होगा। लेकिन जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसके आज लॉजिक हम यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या होगा, हमें ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या दे रखा है इसका देखते हैं क्या क्या आंसर आना चाहिए। हमें एक एक ऑप्शन के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट वाला दे रखा है ए ऑप्शन, 8 और 5 को रिप्लेस करना है, आपस में इंटरचेंज करना है, माइनस और प्लस को आपस में इंटरचेंज करना है। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस 44 खुद की पोजीशन पे ही, और प्लस जो है प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस। तो हमने यहाँ पर चेंज किया 8 माइनस 44, माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, और आगे 8 दे रहेगा तो 8 की जगह क्या आ गया 5, और मल्टीप्लाई ऐसा कैसा ही, और ये कितना होना चाहिए 25, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 203। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसको हमें ऑप्शन के द्वारा ही चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दे रखा है तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 25 × 5 कितना हो रहा है, 125 हो रहा है। कितना हो रहा है, 125, और प्लस के 8 अगर करेंगे तो 133, और 133 में से अगर 44 माइनस करेंगे 44, तो ये वाला नंबर तो नहीं आना, तो ए वाला तो आंसर नहीं होगा। बी वाले को चेक किया हमने, यहाँ पर किसको रिप्लेस करना है 8 और 44 को इंटरचेंज करना है, और माइनस और प्लस को, तो 5 ऐसा कैसे ही होगा, 44 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, और 44 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और 8 की जगह आ जाएगा 44, और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 25। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 203। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखते हो 44 को अगर 25 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इस वे बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है 203 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो सी वाले को चेक करेंगे। इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करते जाना है, 8 और 5 को इंटरचेंज करना है, और माइनस और मल्टीप्लीकेशन को। तो 5 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया, प्लस खुद की पोजीशन पर ये 44, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 5 को आपस में इंटरचेंज करना भी है। आगे क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या है 25, और इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 203। तो सबसे पहले मैंने इसको सोल्व किया तो 44 और इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 को 4 से करोगे 20 आ जाएगा, 20 + 2 कितना हो जाएगा 22, 220, और यहाँ पर 8 + 220 - 25, मुझे आप बताओ ये कितना हो गया, 228 हो गया। 228 में से 25 अगर माइनस करोगे 203 मिल गया। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन ही होगा। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है नॉन वर्बल सीरीज का है। उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अपन क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का कोई रिलेशन आ रहा है क्या। अगर फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है तो सेकंड और थर्ड का भी वो कोई लॉजिक लगेगा, थर्ड और फोर्थ में भी लगेगा, और फोर्थ का फिफ्थ में लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड का कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं आ रहा। जब कंटिन्यूएशन में लॉजिक नहीं बनता है तो हम ऑल्टरनेट यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, मतलब फर्स्ट का थर्ड से, और थर्ड का किससे हो जाएगा, फिफ्थ से। इसी तरीके से सेकंड का किससे हो जाएगा, फोर्थ से, और फोर्थ का किससे हो जाएगा, सिक्स से हो। आप ये देखो, अगर मैं ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में जो एरो के बारे में बात करूंगा, थर्ड में देखना, ये एरो यहाँ से इस पोजीशन में आने के बाद एक अपने पास में एक पार्ट यहाँ पर कवर किया और हाफ पार्ट यहाँ पर किया है, और पूरा का पूरा कवर हो गया। इसका मतलब मैं थर्ड से जैसे ही फिफ्थ पे आऊंगा तो ये भी एक पार्ट कवर करेगा। एक पार्ट कौन सा हो जाएगा, मुझे बताओ, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एक पार्ट ही हो जाएगा, और आधा पार्ट मतलब यहाँ पर चला जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, हाफ होगा अपने पास में, पूरा तरीके से यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, बी ही मिल रहा है। और यहाँ पर अगर डॉट के बारे में देखेंगे तो डॉट यहाँ तो यहाँ से कहाँ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चल गया। थर्ड में देखना यहाँ पर आ चुका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब आगे वाली जो है, जो फिफ्थ नंबर पे जो आएगा, इससे भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इससे एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और ये वाला किस में मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, नॉन वर्बल सीरीज में अगर कंटिन्यू फर्स्ट का सेकंड से लॉजिक नहीं बनता है तो फिर हम ऑल्टरनेट यहाँ पर लॉजिक देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का फिफ्थ से। अगला क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी का है। वर्ड एनालॉजी दे रखा है। क्या दे रखा है, लुप्त शब्द युग्म को चुनिए। आर्मी सोल्जर
मतलब किसी भी आर्मी में जो होते हैं, जो यहाँ क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं। मतलब आर्मी जो बनती है वो किससे बनती है, सोल्जर से बनती है, सैनिक से बनती है। आगे दे रखा है कोई शोल दे रखा है, शोल गिरोह, और शोल जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, फिश के लिए आता है। मतलब जितनी मछलियाँ होती हैं, मछलियों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, शोल कहलाता है। तो आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेन डायग्राम का आ गया। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या दिए गए खेल को अच्छे से खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुल कितने लोग केवल 2 खेलों में अच्छे, केवल 2 खेलों में अच्छे हैं। तो 2 खेलों वाले कौन कौन से हैं, एक तो 14 है, एक 11 है और एक क्या है, 18 है। अगर यहाँ को सबको ऐड करेंगे 14 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 18, तो 18 प्लस 14 कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस 11 कितना हो गया, 43 हो गया। 43 ऑप्शन में है क्या, हाँ ए ऑप्शन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। देखो ये जो अगर क्वेश्चन देखते हो, ये ग्रुपिंग एनालॉजी का आ गया। अब हमें लॉजिक ढूंढना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 529 दे रखा है, 36 दे रखा है और कितना दे रखा है, 324। आगे दे रखा है 49, 144 और क्या है, 100 है। अगर बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये जो नंबर है ना, वो क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में। मुझे पता है ये 23 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये किसका है, 18 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला जो 49 है वो किसका है, 7 का स्क्वायर है और ये क्या है, 12 का स्क्वायर है और ये किसका है, 100 का स्क्वायर है। ये 10 का स्क्वायर है, किसका है, 10 का। तो मतलब सारे के सारे स्क्वायर दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये ग्रुप कहाँ पर है, इसमें 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन 334 कोई स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला इससे सिमिलर नहीं होगा। 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर है और 1024 दे रखा है और 1024 भी स्क्वायर होता है, किसका है, 32 का है। इसका मतलब ये सारे के सारे स्क्वायर दे रखे हैं। अगर मैं सी ऑप्शन में देखूंगा तो 47 जो है वो स्क्वायर नहीं होता और यहाँ पर 179 भी स्क्वायर नहीं होता। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, जो ग्रुपिंग एनालॉजी दे रखी है, वो किसकी दे रखी है, स्क्वायर की दे रखी है। यहाँ पर ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, आंसर जाएगा बी ऑप्शन। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये किसका है, सिलोजिज्म का है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कथन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। पहला दे रखा है कोई खाना पानी नहीं है, कोई खाना पानी नहीं है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनता है उसी तरीके से बनेगा, कोई खाना पानी नहीं है। दोनों अलग अलग हो गए, ये खाना हो गया और ये क्या हो गया, पानी। आगे दे रखा सभी खाना क्या है, नाश्ता है। सारे के सारे खाना किस में आ जाएंगे, नाश्ते में आ जाएंगे। इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया। फर्स्ट वाला दे रखा है कोई पानी नाश्ता नहीं है मतलब क्या हो गया, पानी की मना कर रखी है, किससे, नाश्ते से। और हमें यहाँ से वेन डायग्राम से पता चल रहा है पानी की तो किससे मना है, खाने से मना है, पूरी तरीके से नाश्ते से मना नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगला दे रखा है सभी पानी नाश्ता हो सकते हैं। अब आप चीज़ बताओ, सारा पूरा का पूरा पानी जो है वो नाश्ते के अंदर आ सकता है? क्यों आ सकता है, क्योंकि पानी की तो मना किससे कर रखी, खाने से मना कर रखी है, नाश्ते से कोई मना नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा पानी नाश्ते के अंदर आ सकता है। इसका मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित है। निब और पेन का कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब निब किसकी होती है, कलम की होती है, पेन की होती है। तो ये कॉम्बिनेशन निकालना, क्या कार सीट की होती है क्या, नहीं, सीट कार की होती है। सीट किस में होती है, कार में होती है। आगे दे रखा है कमरा जो है वो किस में होता है, मकान। कमरा किसका पार्ट है, मकान का पार्ट है। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। ये बोला गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक खास कोड भाषा में सनसेट को बोला गया TVOTFU। किस तरीके से लिखा गया बच्चों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, थोड़ा सा देखो आप, S से T दे रखा है +1, U से V दे रखा है अगेन +1, N से O +1, S से T +1, E से +1, T से U +1। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोडिंग कर रखी है, लेकिन किसकी कोडिंग कर रखी है, +1 की कर रखी है। तो क्वेश्चन में बोला गया सनराइज को कैसे लिखा जाएगा, तो मुझे बताओ, इसमें +1 करोगे तो T आएगा, इसमें V आएगा, इसमें O आएगा, इसमें S आएगा, इसमें J आएगा, इसमें T आएगा और इसमें क्या आएगा, F आएगा। ये ऑप्शन हमें देखना है कि ऑप्शन किस में है। तो आंसर क्या चला गया, बी ऑप्शन, TVOSJTF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया? मेमना, मेंढक, शावक शेर, मतलब जो है शेर के बच्चा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। बिल्ली का बच्चा किसका है? बिल्ली का है। और बालक जो है वो छोटा रूप है किसका? आदमी का। लेकिन यहाँ पर जो मेमना होता है, मेमना किसका होता है? मेमना किसी का भेड़ का होता है, किसी बकरी का होता है। इसका मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। मेंढक के छोटे बच्चे को मेमना नहीं बोला जाता। 10 नंबर क्वेश्चन देखें। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो बच्चों, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है इसमें? मुझे पता है यहाँ पर 196 जो दे रखा है और यहाँ पर क्या है? 784 है। यहाँ से अगर मैं इस नंबर पे देखूंगा और इस नंबर का लॉजिक देख रहा हूँ, समझना अच्छे से। अगर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी किससे हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखूंगा, यहाँ से क्या दे रखा है? 2 4 का कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे जो भी नंबर आएगा वो किससे? वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लॉजिक बन गया? 8 बन गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो है मिरर इमेज का है और आप यहाँ क्या क्वेश्चन में बोला गया है? दी गई आकृति को उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण की आकृति को दाएं रखने पर होगा। आप ये देखिए, अगर ए बी पे अगर मैं मिरर रखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही मैं रखूंगा तो ये क्या हो गया? वर्टिकल रूप में मिरर हो जाएगा। तो इमेज जो बनेगी उसका लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है, राइट पार्ट लेफ्ट हो जाता है, लेकिन टॉप और बॉटम पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होते। तो मुझे पता है ये वाला जो है वो क्या है? राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, इधर इस तरीके से हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से कुछ आकृति हमें दिखाई देगी। और ऐसी आकृति किसमें, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? सी में दिखाई दे रही है। तो आंसर क्या जाएगा? सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। ये किसका क्वेश्चन आ गया? ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। हमें यहाँ पर लॉजिक देखना है। वर्ड का कॉम्बिनेशन दे रखा, अलग अलग लेटर दे रखे, उनका सीक्वेंस हमें पता करना। हमें पता है W का नंबर होता है 23, X का होता है 24 और A का नंबर 1 भी होता है और 27 भी होता है। तो अल्टीमेटली इसमें चल क्या रहा है? पहले +1 हो रहा है, फिर प्लस के 3 हो रहे हैं। इसमें देखते हैं D का नंबर कितना? 4 है, E का 5 और इसका कितना है? 8 है। तो यहाँ पर ही +1 और +3 का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब A और B में तो सिमिलरिटी है, सीक्वेंस में सिमिलरिटी है। तो ये तो एक ही ग्रुप के हो गए। अगर यहाँ पर देखूंगा N का 14 होता है, O का 15 है, R का 18 है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +1 और +3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे D ऑप्शन में K का कितना होता है? 11 होता है, I का 9 होता है और O का क्या है? 15 है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस मिल गया। तो आंसर भी क्या आएगा? D आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। डिक्शनरी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बच्चों यहाँ पर देखोगे जितने भी वर्ड आपको दे रखे हैं उनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? जी से हो रही है। तो जी से हम यहाँ पर जी के बाद में ए वाला भी हो रहा है। कॉमन लेटर जो आ रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर देखो जी ए, इसमें भी जी ए, इसमें भी जी ए, इसमें भी जी ए, इसमें भी जी ए। मतलब स्टार्टिंग के 2 लेटर से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन फर्स्ट पे आएगा, कौन सेकंड पे आएगा, कौन थर्ड पे आएगा। थर्ड लेटर से डिसाइड करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर आई आ रहा है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें क्या यू है। इसका मतलब ये वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, यू सबसे लास्ट में आएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? 5 का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। तो सी और बी वाला जो है ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें 5 है और इसमें क्या है? 5। ठीक है। अगर यहाँ पर देखते हैं, इनमें देखते हैं, इसमें दोनों चारों में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो आई को कैंसिल आउट कर दो। अब हम 4th लेटर से डिसाइड करेंगे। एन आ रहा है, एन आ रहा है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर कौन है? ई है। इसका मतलब सबसे लास्ट में, इनमें से सबसे लास्ट में कौन आएगा? टी वाला आएगा। कौन आएगा? टी। और टी का जो नंबर है वो कौन सा है? 2 है। इसका मतलब 5 से जस्ट पहले क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो ऑप्शन के द्वारा भी अपने पास में क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप। अगला क्वेश्चन देखें। दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या को बताएं। हमें रेक्टेंगल बताने हैं। और देखो इसका तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 एंड 3। इनको ऐड कर दो। इधर से ऐड करोगे 1 + 2 + 3 तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया।
ये करने का तरीका होता है, आयत निकालने का तरीका होता है। इधर भी अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो यहाँ पर भी टोटल कितना हो गया 6 हो गया। और हमेशा जब रेक्टेंगल निकाला जाता है तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 15 नंबर। दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म को चुनिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो ए ऑप्शन में जो है ना 12 से 1728 है, मुझे पता है 12 का क्यूब ही तो है, ये 12 का क्यूब दे रखा है। ये मुझे बताओ 13 का क्यूब है क्या? हाँ 13 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 2197। 16 का क्यूब, अब 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 4096 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 4086 दे रखा है। और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? सी आंसर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर। सीरीज का क्वेश्चन आ गया। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी नंबर आएगा? देखो ये सीरीज अगर आप देख रहे हो, इसको पता करना है कि ये सीरीज जो है वो क्या डिफरेंस वाली सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। तो आप देख रहे हो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ से अचानक से बढ़ गया, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये अप्रोक्सीमेट कितना गुना हो गया? यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा 6 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 6। तो ये 6 है, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा लगभग कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ से मैं देखूंगा तो क्या मिल रहा है 3 टाइम्स मिल रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या है 1 टाइम्स। ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला। अब 1 को 1 से करूंगा क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 2 लेके आना तो अल्टीमेटली मैं क्या ऐड करूंगा +1 ऐड करूंगा। क्या करूंगा? +1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 6 लेके आना तो कितना ऐड करूंगा प्लस के 2 ऐड और कर दूंगा। इसी तरीके से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा, 21 लेके आना प्लस के 3 कर दिया। मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है। तो आगे हमें ये पता करना है, तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस के 4 करूंगा, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 आएगा, और प्लस के 4 करूंगा तो क्या आएगा 84 + 4 88 आएगा, और 88 के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर। ये जो सीरीज होती है वो कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है, गुणात्मक श्रृंखला है। 17 नंबर देखो। यदि पेनी चार्ली के भाई के बेटे की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है? तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पेनी के बारे में दे रखा है चार्ली के भाई, तो ऐसे देखो ये चार्ली कोई होगा, चार्ली का भाई ये चार्ली का भाई, चार्ली के भाई की बेटी ये हो गई, और इसकी माँ है, इसकी माँ कौन हो जाएगी? इसकी पत्नी हो जाएगी, और ये कौन है? पेनी है। इस तरीके से वेन डायग्राम बना। तो क्वेश्चन वाले का पेनी का चार्ली से क्या संबंध है? तो चार्ली का जो भाई है उसकी वाइफ है, भाई की वाइफ, और भाई की वाइफ के लिए ऑप्शन दे रखा ब्रदर्स वाइफ। आंसर क्या जाएगा? भाभी। सी आंसर। क्लियर। ये देखिएगा अब ये जो सीरीज है रिपीटेशन सीरीज है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 में कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो 3 का कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाता हूं तो मुझे पता चल रहा है एक साइड में कंप्लीट हो रहा है ABS, तो यहां पर भी क्या आएगा ABS, यहां पर भी क्या आएगा ABS, और यहां पर भी क्या आएगा ABS। इसका मतलब SBS का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी कूट प्रणाली में EDEK को 54521 लिखा जाता है तो उसी कूट प्रणाली में AORBG को कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा यहां पर जो लिखा गया मुझे बताया E की प्लेस वैल्यू कितना होती है 5, तो 5 लिखा गया। D का कितना होता है 4, तो 4 लिखा गया। E का कितना होता है 5, तो यहाँ पर क्या 5 है। लेकिन K का 11 होता है, और 11 का 2 कैसा है? डिजिटल सम। डिजिटल सम है आंकी योग, 1 + 1 को जोड़ दिया गया, तो 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर A का क्या 1 है। इसका मतलब डिजिटल सम दे रखा है, तो यहाँ पर मुझे बताए A का कितना मिलेगा 1, O का 15 होता है, लेकिन 1 + 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6, R का 18 होता है तो 1 + 8 को ऐड किया तो कितना आया 9, और B का 2 होता है, यहाँ पर 2 रखा है, और G का कितना होता है 7। तो 16927 ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। एज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये। श्वेता, दामिनी और सुप्रिया की कुल आयु कितनी है? तीनों की आयु मिलाकर के 56 वर्ष है,
और 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था। इसका मतलब 3 वर्ष पहले पूछा गया है, तो श्वेता भी 3 वर्ष छोटी हो जाएगी, दामिनी भी हो जाएगी और सुप्रिया भी हो जाएगी। इसका मतलब इनके कुल योग जो है उसमें से कितना कम हो जाएगा, 3 3 3, 9 साल कम हो जाएंगे। और आपको ये बोला गया कितनी थी, तो 56 में से माइनस के 9 करोगे तो आंसर आएगा 47 वर्ष। तो तीनों की आयु 3 साल पहले का योग कितना था, 47 वर्ष था। आंसर जाएगा डी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो 21, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्याएं का वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। ये ग्रुपिंग एनालॉजी है। ग्रुपिंग एनालॉजी आपस में रिलेशन देखो। अगर मैं रिलेशन देखूंगा तो देखो 12 को 24 से क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, 24 से 72 है, ये क्या 3 से मल्टीप्लाई। सेम यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर चल रहा है, 14 से 28 2 से मल्टीप्लाई, 28 से 84 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। तो ये कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। आप देखोगे 18 को 2 से करूंगा 36 आएगा, लेकिन 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 118 नहीं आके क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर तो नहीं आएगा। 20 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। 40 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली क्या मिलना चाहिए था, 120 मिलना चाहिए। बी भी आंसर नहीं होगा। 24 को अगर यहाँ पर देखो 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, 48 मिलना चाहिए था। सी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा, डी। किस तरीके से, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो आंसर क्या चला गया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, ये इमेज का है और यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा, अगर आप देखोगे यहाँ पर मिरर जो कहाँ पर रखा गया, ए बी पर रखा गया, मतलब हॉरिजॉन्टल रखा गया है। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना, वोटर इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है, वोटर इमेज। और वोटर इमेज का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वोटर इमेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, टॉप और बॉटम पार्ट जो होता है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पर हमें देखना है कि लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस का मतलब क्या हो गया, ये जो है लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये राइट साइड में तो राइट साइड में मिलेगा, लेकिन ये जो टॉप पार्ट है वो किधर हो जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा, और बॉटम वाला किधर चला जाएगा, टॉप पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, थोड़ा सा सीक्वेंस देखना, यहाँ पर जो आएगा आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन ही होगा। क्यों होगा, मुझे बताओ। ये एस जो है इधर आ गया, एफ जो है ये जो नीचे वाला भाग है किधर चला जाएगा, ऊपर चला गया, ये वाला ऊपर चला गया, और ये जो 5 है 5 किधर चला गया, ऊपर चला गया। इसी तरीके से, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेज नहीं हो रहे। ये आर जो ऊपर की तरफ है वो नीचे आएगा, तो इस तरीके से आर बन गया। ए वाले में तो आर की पोजीशन ही अलग दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर जो 9 है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से आकृति दिखाई देगा। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, इसमें क्या सी वाला क्यों नहीं है, सी वाला एस की वजह से नहीं है, लेकिन क्योंकि एस अगर ऊपर के से नीचे आएगा तो ये वाला भाग जो है एस का भी, ये ऊपर वाला भाग है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये नीचे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर है। लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो गए, इसका मतलब सी वाला नहीं हो सकता। डी वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, अगर डी वाले को अगर आप देखोगे तो डी वाले में जो है इस वाली जो आकृति है, इस आकृति में चेंजेज है। क्यों, क्योंकि ये वाली आकृति में ये ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इस तरीके से आकृति मिलनी चाहिए, और ये आकृति वैसी की वैसी है। इसका मतलब यहाँ पर चेंजेज होंगे। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 23, उस विकल्प को चुनिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ग्रुपिंग एनालॉजी आ गई। लेकिन देखो एनालॉजी किस तरीके से है, लेटर की दे रखी है। हमें पता है एस से यू ये 19 होता है, ये 21 होता है, तो प्लस के 2 ही हो रहे हैं। टी से वी, टी का 20 है, वी का 22 है, प्लस के 2। वाई से ए प्लस के 2, और ई ऐसा कैसा ही है, ई में कोई चेंजेज नहीं है। तो वो ही देखो यहाँ पर रिलेशन देखना, यहाँ पर दे रखा है ई में कोई चेंजेज नहीं है, मतलब कहने का मतलब है ई में कोई चेंजेज नहीं होगा। और अगर यहाँ पर देखोगे एल जो है, एल का कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर 19 है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, प्लस के 2 हो रहे। एस का 19 है, यहाँ पर यू दे रखा है, यू का 21, इसमें भी कह रहा प्लस के 2 हो रहे। और ई में जो है, मतलब कहने का मतलब अगर लेटर ई है तो उसमें किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि माइन में भी हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो इसमें तो कोई चेंजेस होने ही नहीं। ई ऐसा कैसे दिखाई देगा, बाकी वाले में प्लस के 2 होंगे, तो 13 + 2 करेंगे 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। और आई में चेंजेस अपने पास में यहाँ कर मैं देखता हूँ
क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंजेस क्या दे रखा है, ई में क्यों चेंजेस नहीं है, क्योंकि ई क्या है, वोवल्स है। वोवल्स को ऐसे कैसे लिखा गया है, तो आई भी वोवल्स है, तो आई को ऐसे कैसे लिखा गया, एन जो है एन 14 है, प्लस के 2 करेंगे 16 क्या आ जाएगा, पी आएगा, OIPE। मतलब कहने का मतलब है जहाँ कहीं पर भी वोवल्स आ रहा है, वोवल्स में क्या हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या रहा है, प्लस के 2 हो रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पर देखा वोवल्स जो है उसको ऐसे कैसे रख दिया और कॉन्सोनेंट में क्या कर दिया, प्लस के 2 कर दिए, तो हमें आंसर क्या मिला है, डी मिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन यहाँ पर मिरर इमेज का आ गया, और मिरर किस पे रखा गया, AB पर रखा गया, मतलब वर्टिकली रखा गया। और वर्टिकली का कॉन्सेप्ट हमें पता होता है, लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होंगे, टॉप और बॉटम में कोई चेंजेज नहीं होगा। इसका मतलब मुझे बताओ, ये वाले जो आकृति है, ये वाला पार्ट जो है इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इतना ही होना है। और ये वाला ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं होना। अगर यहाँ पर आकृति देखोगे तो आकृति कौन सी दिखाई दे रही है, आकृति हमें दिखाई दे रही है कौन सी, बी। ए वाली आकृति क्यों नहीं हो सकती, अगर यहाँ पर देख रहे हो इस वाली आकृति का देखना, ये वाला लेफ्ट साइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, मतलब इसे हमें इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें इसकी वजह से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं बात करूंगा सी वाला क्यों नहीं हो सकता, सी वाले में देखना, ये वाला पार्ट अगर इधर आएगा तो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा, यहाँ पर देखो एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर रहे, थोड़ा नीचे है तो सी भी नहीं हो सकता। और डी के बारे में देखेंगे, डी क्यों नहीं हो सकता, डी में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो डी में भी ये जो चेंजेज है, चेंजेज की वजह से डी भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। अगर पेपर की शेप अगर आप देखोगे तो क्या है, स्क्वायर फॉर्मेट में है, और इसको आधे वाले भाग को ऊपर फोल्ड कर दिया गया, तो लास्ट में अल्टीमेटली ये दिखाई दे रहा है, इस आधे भाग को 1/4 में फोल्ड कर दिया गया, उसके बाद में कटिंग की गई। अब मुझे बताओ, ये जब कटिंग आपको इस तरीके, देखो कटिंग कौन कौन सी, ये भी है, ये भी है, और बीच में क्या है, ट्राइंगल भी। अब यहाँ से जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो कटिंग तो यहाँ पर भी मिलेगी, और ये जो आकृति है इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, इतनी बन जाएगी। और ट्राइंगल जब यहाँ पर है तो ट्राइंगल इसमें भी मिलेगा। ये आधे भाग में हो गई। अगर आधे भाग में मुझे बताओ नीचे की तरफ जाऊंगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालना है। तो ये वाला जो गोला है ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ट्राइंगल का अगर वाटर इमेज बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। और ये जितने भी कट लगाए गए हैं ये सारे कट कहाँ पर आ जाएंगे, कॉर्नर पर आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये सी आकृति हमें कौन सी दिखाई दे रही है, अगर हम देख रहे हैं तो आंसर दिखाई देगा बी। ए वाला क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कॉर्नर पर कटिंग नहीं है। सी वाला क्यों नहीं हुआ, अगेन कॉर्नर पे कटिंग नहीं है। डी वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉर्नर पे कटिंग तो है लेकिन ट्राइंगल का यहाँ पर क्या दे रखा है, वाटर इमेज नहीं बनी हुई है, इस वजह से डी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।